ये क्रिसमस की रात थी। छोटा सा शहर एवरग्रीन बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था। हर घर टिमटिमाती रोशनी से सजा हुआ था और कैरल गाने वालों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। लेकिन शहर के किनारे बने एक छोटे से घर में 8 साल की लिली खिड़की के पास बैठी हुई बर्फ गिरते हुए देख रही थी। लिली को क्रिसमस बहुत पसंद था, लेकिन इस साल कुछ अलग लग रहा था। उसके पापा काम के सिलसिले में बाहर थे और उसकी माँ इतनी व्यस्त थी कि उन्होंने क्रिसमस का पेड़ सजाने में उसकी मदद भी नहीं की। लिली ने आधे सजे हुए पेड़ और गहनों के डिब्बे को देखकर गहरी सांस ली। लिली धीरे से, काश क्रिसमस फिर से जादुई महसूस हो। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लिली ने अपनी खिड़की के बाहर एक अजीब सी चमक देखी। जिज्ञासा में उसने अपनी स्कार्फ और दस्ताने उठाए और बर्फीली रात में बाहर चली गई। हवा में अजीब सा जादू था, मानो कुछ खास होने वाला हो। घर के पीछे लिली ने उसी दिन एक स्नोमैन बनाया था। उसने उसका नाम मिस्टर फ्रॉस्टी रखा था। उसके गाजर की नाक, कोयले की आंखें और कंकड़ों से बनी मुस्कान थी। लेकिन अब वह कुछ अलग लग रहा था। लिली चौंकते हुए, मिस्टर फ्रॉस्टी, क्या तुमने अभी हरकत की? स्नोमैन की आंखें चमकीं और लिली की हैरानी के लिए उसने अपनी लकड़ी की बाहें फैलाकर झुककर प्रणाम किया। मिस्टर फ्रॉस्टी खुश आवाज में, अरे हेलो लिली, तुम्हारी क्रिसमस की इच्छा ने मुझे जिंदा कर दिया है। लिली अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। उसका स्नोमैन जिंदा हो गया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मिस्टर फ्रॉस्टी ने बोलना शुरू कर दिया। मिस्टर फ्रॉस्टी, हमारे सामने एक बड़ा एडवेंचर है। क्रिसमस की स्पिरिट को हमारी मदद चाहिए। लिली हैरान तो थी, लेकिन रोमांचित भी। उसने जल्दी से सिर हिलाया, यह जानने के लिए उत्सुक कि उनके सामने क्या रोमांचक यात्रा है। लिली कुछ और सवाल पूछ पाती, इससे पहले बर्फ पर एक चमकता हुआ लिफाफा दिखाई दिया। मिस्टर फ्रॉस्टी ने उसे उठाया और लिली को दिया। मिस्टर फ्रॉस्टी, खोलो इसे, ये खुद सांता ने भेजा है। लिली के हाथ कांप रहे थे जब उसने लिफाफा खोला। अंदर सुनहरी स्याही से लिखी एक सुंदर चिट्ठी थी। सांता की चिट्ठी, प्रिय लिली, तुम्हारी क्रिसमस की इच्छा ने मिस्टर फ्रॉस्टी को जिंदा किया है और अब तुम्हें उनके साथ एक जरूरी मिशन पर जाना है। क्रिसमस की स्पिरिट कमजोर हो रही है क्योंकि लोग त्योहार के जादू में यकीन खो रहे हैं। तुम्हें नॉर्थ स्टार तक जाकर स्टार क्रिस्टल ढूंढना होगा। सिर्फ वही क्रिसमस की स्पिरिट को बहाल कर सकता है। मुझे तुम पर भरोसा है, मेरी क्रिसमस सांता क्लॉस। लिली उत्साहित होकर, हम क्रिसमस को बचाने जा रहे हैं मिस्टर फ्रॉस्टी। मिस्टर फ्रॉस्टी सिर हिलाते हुए, बिल्कुल सही, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। क्रिसमस का जादू क्रिस्टल के बिना ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। लिली और मिस्टर फ्रॉस्टी अपने रोमांचक मिशन के लिए निकल पड़े। बर्फीली रात उनके चारों ओर चमक रही थी जब वे जंगल से गुजरे। सब कुछ जादुई लग रहा था, लेकिन थोड़ा डरावना भी। अचानक जमीन हिलने लगी। बर्फ के छोटे छोटे प्राणी, स्नो स्प्राइट्स, प्रकट हुए जो हंसते खेलते बर्फ के गोले फेंक रहे थे। स्नो स्पिरिट लीडर, कौन हमारी अनुमति के बिना हमारे जंगल में आया है? मिस्टर फ्रॉस्टी ने आगे बढ़कर अपनी लकड़ी की बाहें ऊपर उठाईं। मिस्टर फ्रॉस्टी, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम क्रिसमस की स्पिरिट बचाने के लिए सांता के मिशन पर हैं। प्राणी आपस में फुसफुसाए और फिर उनके नेता ने फिर से बात की। स्नो स्पिरिट लीडर, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें साबित करो। हमारी पहेली सुलझाओ, तभी हम तुम्हें जाने देंगे। प्राणी ने क्रिसमस के रंगों पर आधारित एक पहेली दी। लिली और मिस्टर फ्रॉस्टी ने टीम वर्क के जरिए पहेली हल की और प्राणियों ने उन्हें आगे बढ़ने दिया। आगे बढ़ते हुए वे एक चौड़ी जमी हुई नदी तक पहुंचे। बर्फ पतली लग रही थी और लिली ने हिचकिचाते हुए देखा, हम इसे कैसे पार करेंगे? मिस्टर फ्रॉस्टी आत्मविश्वास से, मुझ पर छोड़ दो, आखिर मैं बर्फ का बना हूं, याद है? मिस्टर फ्रॉस्टी ने सावधानी से बर्फ पर कदम रखा, हर कदम को परखते हुए। उनकी मदद से लिली ने भी उनका पीछा किया, लेकिन आधे रास्ते में बर्फ टूटने लगी। जल्दी से सोचते हुए लिली ने एक गिरी हुई शाखा उठाई और अपने वजन को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे ही उनके पीछे बर्फ टूट गई, वे सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। लिली सांस लेते हुए, यह बहुत करीब था। शुक्रिया मिस्टर फ्रॉस्टी। मिस्टर फ्रॉस्टी मुस्कुराते हुए,
टीम वर्क लिली, यही क्रिसमस की सच्ची भावना है। आखिरकार वे एक चमकती हुई पहाड़ी के पास पहुंचे जहां नॉर्थ स्टार ऊपर से चमक रहा था। पहाड़ी के शीर्ष पर एक सुनहरा बक्सा था जिसमें स्टार क्रिस्टल रखा हुआ था, लेकिन बक्से की रखवाली एक विशाल बर्फीला भेड़िया कर रहा था जिसकी चमचमाती नीली आंखें थीं। बर्फीला भेड़िया, कौन स्टार क्रिस्टल के पास आने की हिम्मत करता है? लिली ने बहादुरी से कदम आगे बढ़ाया। हम क्रिसमस बचाने आए हैं, कृपया हमें क्रिस्टल लेने दें। भेड़िया गुर्राया, लेकिन फिर नरम पड़ गया। अपनी काबिलियत साबित करो, दया और साहस दिखाओ, तभी मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। लिली ने देखा कि भेड़िए का पंजा एक जमी हुई जाल में फंसा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने घुटने टेक कर भेड़िए को आजाद कर दिया, भले ही उसे डर लग रहा था। बर्फीला भेड़िया आभारी होकर, तुमने बड़ी दया दिखाई है। लिली के हाथों में चमकते स्टार क्रिस्टल के साथ वह और मिस्टर फ्रॉस्टी जल्दी से एवरग्रीन लौट आए। लौटने का रास्ता अलग महसूस हो रहा था, ज्यादा उज्जवल, ज्यादा गर्म, जैसे क्रिसमस की जादुई भावना उन्हें उत्साहित कर रही हो। जब वे टाउन स्क्वायर पहुंचे तो वहां का क्रिसमस ट्री ऊंचा खड़ा था, लेकिन उसकी लाइट्स बुझी हुई थीं और सजावट फीकी लग रही थी। गांव के लोग वहां इकट्ठा थे, उनके चेहरे चिंता और उदासी से भरे हुए थे। लिली आवाज लगाते हुए, सभी लोग, हमने स्टार क्रिस्टल लेकर आ गए हैं, क्रिसमस अभी भी बच सकता है। गांव वाले मुड़े, उनकी आंखों में आशा की चमक थी। एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर कहा, उसकी आवाज कंपा रही थी, स्टार क्रिस्टल, हमें लगा था कि वो हमेशा के लिए खो गया है। लिली ने सिर हिलाया और चमकते क्रिस्टल को मिस्टर फ्रॉस्टी को थमा दिया, जो सावधानी से सीढ़ी चढ़कर उसे पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर रखने चला गया। जैसे ही क्रिस्टल ने सबसे ऊंची शाखा को छुआ, एक सुनहरी रोशनी की लहर चारों ओर फैल गई, जो एवरग्रीन में गर्माहट और खुशी फैला रही थी। पेड़ की लाइट्स झिलमिलाने लगीं, हर बल्ब पहले से ज्यादा चमक रहा था। सजावट ऐसी चमकने लगी जैसे उस पर जादुई धूल बिखरी हो, और हवा में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। गांववासी हैरान होकर, ये तो अद्भुत है, लेकिन जादू यहीं खत्म नहीं हुआ। सुनहरी रोशनी सड़कों से गुजरती हुई घरों और दिलों में उतर गई। जो परिवार लड़ रहे थे वे अचानक गले लगाकर हंसने लगे। जो पड़ोसी सालों से नहीं बोले थे वे एक साथ घर सजाने लगे। बच्चे गलियों में दौड़ते हुए हंसी खुशी से झूमने लगे। लिली धीरे से, यही तो क्रिसमस जैसा महसूस होना चाहिए। मिस्टर फ्रॉस्टी ने लिली के कंधे पर हाथ रखा। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ लिली, तुमने क्रिसमस की जादुई भावना और दयालुता की ताकत में विश्वास किया। तभी एवरग्रीन के मेयर ने आगे बढ़कर माइक पकड़ा। भाइयों और बहनों, चलो इस पल को मिलकर मनाते हैं। लिली और उसके जादुई दोस्त की वजह से क्रिसमस की असली भावना लौट आई है। भीड़ खुशी से झूम उठी और एक कोयर ने साइलेंट नाइट गाना शुरू किया। संगीत की गर्माहट ने सभी को एक आरामदायक कंबल की तरह ढक लिया। जैसे जैसे सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर आईं, लिली ने देखा कि मिस्टर फ्रॉस्टी की हरकतें धीमी हो रही थीं। उसकी कोयले की चमकदार आंखें मध्यम पड़ने लगीं और उसकी मुस्कान हल्की हो गई। लिली चिंतित होकर, मिस्टर फ्रॉस्टी, तुम्हें क्या हो रहा है? मिस्टर फ्रॉस्टी धीरे से, लिली, मेरा यहाँ रहने का समय अब पूरा हो चुका है। जो जादू मुझे जीवित लाया था वह केवल क्रिसमस की सुबह तक ही रहता है। लिली की आंखों में आंसू भर आए। लिली, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मिस्टर फ्रॉस्टी घुटनों के बल बैठ गए और अपनी टहनी जैसी बाहों से लिली के गाल से आंसू पोंछे। लिली, दोस्ती तब खत्म नहीं होती जब हम अलग हो जाते हैं। जो यादें हमने बनाई हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, और तुम्हारी हर दयालुता का काम इस जादू को जीवित रखेगा। लिली ने उसे कसकर गले लगाया, जैसे उसे पिघलने से रोक सके। क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगी? मिस्टर फ्रॉस्टी मुस्कुराते हुए, जब भी पहली बर्फ गिरेगी और तुम एक स्नोमैन बनाओगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और कौन जानता है, शायद जादू मुझे वापस ले आए। जैसे ही सूरज ऊंचा चढ़ा, मिस्टर फ्रॉस्टी पिघलने लगे। पहले उसकी बाहें गिर गईं, फिर उसका शरीर छोटा होता गया, जब तक कि केवल एक गड्ढा, उसकी गाजर की नाक और कोयले की आंखें ही नहीं बचीं।
लिली ने गाजर और कोयले को उठाया, उन्हें अपने दिल के करीब रखा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, मिस्टर फ्रॉस्टी। अगले क्रिसमस लिली अपने पिछवाड़े में खड़ी थी, एक बड़े स्नोबॉल को नए स्नोमैन के लिए बना रही थी। उसने मिस्टर फ्रॉस्टी की गाजर की नाक और कोयले की आंखें अपने नए स्नोमैन पर लगाईं। उसकी परंपरा से उत्सुक पड़ोसी उसके साथ जुड़ने लगे। जल्द ही पूरे एवरग्रीन के परिवार अपने अपने यार्ड में स्नोमैन बनाने लगे। यह एक नई छुट्टी परंपरा बन गई, फ्रॉस्टी फ्रेंड्स डे। लेकिन जादू यहीं खत्म नहीं हुआ। लिली की कहानी से प्रेरित होकर गांव वालों ने एक दयालुता अभियान शुरू किया। हर दिसंबर वे जरूरतमंदों की मदद करने के लिए एक साथ काम करते, भूखों को खाना पहुंचाते, बुजुर्गों के लिए बर्फ हटाते और बच्चों के लिए खिलौनों का आयोजन करते। लिली की माँ, तुमने कुछ अद्भुत शुरू किया है लिली। मिस्टर फ्रॉस्टी को तुम पर गर्व होगा। और जैसे ही मौसम की पहली बर्फ गिरी, लिली ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। उससे लगा जैसे मिस्टर फ्रॉस्टी उसके पिछवाड़े से उसे हाथ हिला रहे हों। और इस तरह क्रिसमस की भावना न केवल एवरग्रीन में बल्कि हर उस दिल में जीवित रही जो दयालुता, दोस्ती और थोड़े से जादू पर विश्वास करता था।